पास जाऊंगा, मुझे क्या करना चाहिए। मैंने अपनी बीवी के पायल बेच दिए, मैंने घर में यही सब होता है नशा में, आप उल्टा सीधा किसी को गाली देते हैं, किसी से झगड़ा करते हैं, बहुत बुरा बुरा काम करते हैं और आपको उसका कुछ आता पता बाद में चलता है। इस पे आपको चर्चा करना चाहिए। अक्सर वो यहाँ क्या चर्चा करते हैं कि मुझे कब जाना है। यहाँ रिहेब में रहते समय एक बात आप दिमाग में गठरी बांध कर रख लीजिए, आपका यहाँ एक एक सेकेंड जो बीत रहा है, इसके लिए आपके माँ बाप या घर का कोई भी गार्जियन बहुत कष्ट से इसका मूल्य चुका रहा है। 50 जगह हाथ फैला रहा है, जमीन बंधक रख रहा है, घर का सामान बेच रहा है, बुढ़ापे के लिए 2-4 गो सिक्के जमा करके रखे थे उसको खर्च कर रहा है। आप रिहेब में हनीमून मनाने नहीं आए हैं। मैं कुत्ते की तरह मानूंगा अगर मेरे क्लास के समय कोई भी लड़का बिना ऑफिस के नॉलेज में टहलता हुआ मिला, क्लास अटेंड नहीं कर रहा है, रूम में सोया हुआ है, कोई बहाना दिखा रहा है, मैं बहुत मारने वाला हूँ। आप जितने देर यहाँ रिहेब में रह रहे हैं, आपको मन ही मन अपने पेरेंट्स से अपनी इस गलती की क्षमा मांगनी है, अफसोस करना है कि यहाँ से निकलने के बाद मैं वो गलती नहीं करूँगा जिसके कारण मैं यहाँ आया हूँ। इसके लिए आपके मन में रिस्पेक्ट नहीं है, इज्जत नहीं है, तो आप जानवर से कम नहीं है। बात समझ में आ गई? आप यहाँ रिहेब में रह रहे हैं तो अपने फैमिली को इसके लिए धन्यवाद दें। अभी गर्मी है ना बहुत, बिहार की पुलिस हर वो घटना पर ध्यान रख रही है कि लस्सी का पैसा निकल जाए। अगर किसी चौराहे पर पुलिस की गाड़ी रुकी है, उसमें 4 स्टाफ है ना, तो 1000 रुपये का खर्चा है ना। अरे भाई आजकल लस्सी भी अच्छा देंगे, 100 रुपये तो गया एक आदमी का, अब 5-6 आदमी को 500 रुपया गया, क्या उस सैलरी से पिएगा? 1 रुपया सैलरी से पिएगा, उसका घर पैसा बचेगा, उसके बाल बचे। समझ रहे मेरी बात? आपका इंतजार होता है वहाँ उन लोगों को, कोई मिल जाए ऐसा मुल्ला मोटरसाइकिल वाले को रोक देंगे। गलती आपकी रहती है, उनका काम चलता है। आपकी फैमिली में क्यों सुना रहा हूँ? आप यहाँ रिहेब में रहते हुए क्यों लंबा इतना समय रखा जाता है 6 महीना तक? काउंसलिंग तो मैं 1 दिन करता हूँ, 1 दिन में मैं समझा सकता हूँ कि क्या सही क्या गलत। फिर 6 महीना साल भर क्यों? संजय दत्त 2 साल रहा अमेरिका में, क्यों? जब आप यहाँ रहते हैं, इतनी बड़ी भीड़ है ना, फिर भी आप अकेले हैं, अकेलापन महसूस होगा आपको, होता है ना रवि बाबू? इस समय का सदुपयोग कीजिए, अपने द्वारा किए गए वो सारे कुकर्म याद कीजिए, क्षमा मांगिए अपने, उसको लिए कुछ कहना नहीं है किसी को, मन में सोचना है। दिल को एक फैमिली है, ये घटना मैंने कल भी सुनाया था, लेकिन सुनाने लायक तो सुना रहा। मैंने क्या बोलते हैं, छोटी सी बच्ची, वो भी 3-4 साल की, माँ के साथ आई थी, वाइफ नहीं है, अपने हस्बैंड का ट्रीटमेंट करा रही है। उसकी भाषा सुनिए, उसको बुलाइए। और आया हुआ कितना दिन होगा? 5 दिन। कितना दिन हुआ है? 5 दिन, एकदम ताजा ताजा है। झाड़ू मारूंगी मैं उसको, उसकी भाषा सुनिए। मेरा पायल बेच दिया है, ठीक है, मेरा पति है, नशा के लिए पायल बेच दिया। मेरे घर पे 4 आदमी आ रहे हैं, पायल का नाम देकर बिना मतलब का हल्ला कर रहे हैं। क्यों आएंगे? इसी के कारण से आए हैं, रोज आ रहे हैं।
मैं बुलाई इसको मैं झाड़ू मारूंगा, ऑफिस आपको बुला के झाड़ू मरवाएगा? कुछ ना कुछ बोलती रहे, कुछ ना कुछ बोलती रही। ऑफिस में सब मना कर दिया कि भाई आपको अभी तो 2 महीने से पहले भेंट ही नहीं करना है। जाते समय जब लगा कि उसको जाना है, जानते हैं क्या बोले? कुछ लाए हैं खाने के लिए, दे दीजिए। कहाँ झाड़ू मारने की बात है, कहाँ पॉलिथीन में सामान। ये होता है परिवार, ये होती है फैमिली। आप कुछ करेंगे तो नाराजगी भी रहेगी, हम कैसे पूरा करेंगे तो लोग, लेकिन आपसे प्यार थोड़ी कम हो जाता है, कभी कम नहीं होता है। इसलिए यहाँ कोई बात नहीं, आपको सामान भेजना है ना, इसके पीछे उसका प्रेमी होता है आपके लिए कि आप उस चीज को। यहाँ में एक लड़का बैठा हुआ है, उसने ऑफिस में डिमांड किया था कुछ बच्चे नहीं है, आपके साथ बैठा हुआ अभी क्लास में, कपड़े छोटे मोटे मांगे होंगे तो उसके फैमिली ने उसको भिजवाया, देने वालों ने रखा नहीं, पहुंचा दिया। होता है कभी कभी ऐसा अनजाने में। नियम तो यही है कि 2 घंटे के बाद ही जाना है। जो उसके फादर थे, बच्चा खोला पॉलिथीन, कपड़े उलाटा, उसके पापा के आंख से आंसू टप टप गिरने लगा। पापा क्या जवान है, 70 सीनियर सिटीजन, बुढ़ापे की तरफ बढ़ा हुआ कदम वाला इंसान रो रहा है। इसलिए नहीं रो रहा है कि उसके 2000 के कपड़े गए, इसलिए रो रहा है क्योंकि उसने हजारों बार खरीदा होगा ना अपने बेटे के लिए। गोदी से लेकर इतना बड़ा जवान पट्टा सांड की तरह खड़ा हो गया है, उस इंसान ने हजारों बार खरीदा होगा। आसान थोड़ी है, प्रेमी तो है। आप भूल गए हैं कि आपका कर्तव्य क्या है अपने माता पिता के लिए। उस भावना का आपके अंदर इज्जत होनी चाहिए। आप यहाँ रिहेब में रहकर अपने परिवार पर कोई एहसान नहीं कर रहे। अभी गला पकड़ के बाहर निकाल दे, अब यहाँ बहुत लोग कहते हैं ना कि मुझे अब जाना है, और आपको कॉलर पकड़ के आपकी फैमिली बाहर निकाल के छोड़ दे और केयर करना छोड़ दे, कहीं के नहीं रहेंगे आप, कुछ नहीं कर पाएंगे। परिवार ऐसी ताकत है जिसका साथ होना हर इंसान को कामयाब बनाता है। परिवार का साथ होना, बच्चे नहीं है आपके साथ बैठा हुआ अभी क्लास में, कपड़े छोटे मोटे मांगे होंगे तो उसके फैमिली ने उसको भिजवाया, देने वालों ने रखा नहीं, पहुंचा दिया। होता है कभी कभी ऐसा अनजाने में। नियम तो यही है कि 2 घंटे के बाद ही जाना है। जो उसके फादर थे, बच्चा खोला पॉलिथीन, कपड़े उलाटा, उसके पापा के आंख से आंसू टप टप गिरने लगा। पापा क्या जवान है, 70 सीनियर सिटीजन, बुढ़ापे की तरफ बढ़ा हुआ कदम वाला इंसान रो रहा है। इसलिए नहीं रो रहा है कि उसके 2000 के कपड़े गए, इसलिए रो रहा है क्योंकि उसने हजारों बार खरीदा होगा ना अपने बेटे के लिए। गोदी से लेकर इतना बड़ा जवान पट्टा सांड की तरह खड़ा हो गया है, उस इंसान ने हजारों बार खरीदा होगा। आसान थोड़ी है, प्रेमी तो है। आप भूल गए हैं कि आपका कर्तव्य क्या है अपने माता पिता के लिए। उस भावना का आपके अंदर इज्जत होनी चाहिए। आप यहाँ रिहेब में रहकर अपने परिवार पर कोई एहसान नहीं कर रहे। अभी गला पकड़ के बाहर निकाल दे, अब यहाँ बहुत लोग कहते हैं ना कि मुझे अब जाना है, और आपको कॉलर पकड़ के आपकी फैमिली बाहर निकाल के छोड़ दे और केयर करना छोड़ दे, कहीं के नहीं रहेंगे आप, कुछ नहीं कर पाएंगे। परिवार ऐसी ताकत है जिसका साथ होना हर इंसान को कामयाब बनाता है। परिवार का साथ होना
वापसी के लिए एक दवा का प्रयोग, जब आप यहाँ आते हैं एकदम समझिए रिहेब में आपके साथ व्यवहार क्या होगा, ठीक है ना, आपको समझ में आएगा। या आप यहाँ से जब जाएंगे अगर ठीक होकर रह गए अपनी जिंदगी में, तो अगर आपके आसपास कुछ भी कोई नशेड़ी होगा तो आपको समझ में आएगा कि रिहेब इसके लिए जरूरी है कि नहीं है। तो पहले आप रिहेब को समझें, तभी आप उसको कन्विंस कर पाएंगे कि मैंने भी अपना इलाज कराया है, तुम भी जाकर अपना इलाज करा, उसकी फैमिली को कन्विंस कर पाएंगे। इसलिए रिहेब के सिस्टम को सुनिए। जब आप यहाँ आते हैं बहुत प्यार से आपको अंदर कर दिया जाता है, आपके कपड़े उतार दिए जाते हैं, आपके चड्डी बनियान से जो भी नशा का सामग्री उपलब्ध है, इसके लिए आपने अपने बाप के पैसे में आग लगा रखा है। 2 दिन पहले तो लड़का आया, ब्राउन शुगर बोलते हैं ना उसको, बहुत सारा निकला, बाहर एक नाला बहता उसमें लोगों ने डाल दिया उसको। कितना का? कितना? बाप ने कितनी मेहनत से कमाया। ये खुद अगर मान लीजिए कि आप इन कोई काम करते हैं तो पैसा पे आपके अच्छे काम के लिए होने चाहिए ना, न सकते छीना जाता है। फिर आप की ब्लड टेस्ट के लिए आपका ब्लड सैंपल लिया जाता है। डॉक्टर ब्लड टेस्ट कराने के बाद आपके बॉडी के बारे में पूरा नॉलेज उनको होता है डॉक्टर साहब को। फिर इसके अनुसार आपको मेडिसिन शुरू की जाती है, तो क्या क्या चीज कमी हो गया, नशा के कारण क्या क्या इफेक्ट पड़ा है, क्या क्या बीमारियां आपके शरीर में दिखने को मिल रही है। एक अंतराल के बाद उस दवा का और फिर एक समय बांधने के बाद आपको वो दवा रोक दिया जाता है। फिर आपके व्यवहार पे जब आप नॉर्मल हो जाते हैं, आपके शरीर का सारा विकार खत्म हो जाता है, तब आप बैठे क्लास में कैसे बैठते हैं, कैसे आपका पूरी निरीक्षण रहती है आपके 1-1 सेकेंड का बॉडी मूवमेंट में। अगर मैं यहाँ से चला भी जाऊँ, आपकी हर एक्टिविटी की जानकारी आपके ऑफिस सीसी कैमरा है, देखा जाता है। तो अगर आप नॉर्मल हैं तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट होगा, फिर डॉक्टर साहब को सजेस्ट किया जाता है, सर विधान को राय समझने का भूल मत कीजिएगा, बिना देखे तो सीन है उसको दीवार में मारेगा, तोड़ के भाग जाएगा, बिहार जेल में तोड़ देगा। वो चेहरा मासूमियत देख के मत फंसिएगा, हर क्रिमिनल का चेहरा मासूम होता है, लेकिन हर मासूम चेहरा क्रिमिनल नहीं होता। तो ये जो आपका थोड़ा बहुत एक्टिविटी थोड़ा अच्छा नहीं मिला, फिर आपको दवा ले जाती है। इस तरह दवा का शुरुआती दौर में आपके ऊपर प्रयोग होता है, रिहेब, जब कोई भी रिहेब हो, लिखा है ना, रुक का दवा का प्रयोग होता है। आप क्लास में आ रहे हैं, मैं आपको क्लास में खड़ा किया किसी टॉपिक पे, आप नहीं बोल पाए, मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा भी डिस्टर्ब है। फिर डॉक्टर साहब आपका कुछ ध्यान देंगे कि भाई क्या बात है, मैंने ये मेडिसिन चलाया था, अभी विधान क्यों नहीं सही हो रहा है, रीचेकिंग होती है। फिर कुछ मेडिसिन आपको चलाया गया, हो सकता है फिर आप ठीक हो गए। यही तरीका अपनाया जाता है दवा चलाने का। कंप्लीट डॉक्टर के हिसाब से ही आपको मेडिसिन दी जाती है, उनको रिपोर्ट दी जाती है आपको। रिहेब में रहते हुए भी अब से कहाँ चला गया, क्या अब से कहाँ है? तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो आपके लिए बहुत बेहतरीन मेडिसिन है, जरा उसको समझिए। अभी मैंने एक घटना सुनाया ना, एक फादर ने कुछ सामान भेजा है अपने बेटे के लिए, मतलब रिहेब में रहते हुए भी अपने आप के साथ खड़े हों। आप साबुन लगा रहे हैं, आप तौलिया लपेट रहे हैं, आप कपड़े बदल रहे हैं, पेस्ट कर रहे हैं, पसंद की चीजें भी आपको मिलती हैं, ये कौन ला के देता है? आपके अपने, जिस परिवार में आपका जन्म हुआ है,
जिसकी बाहों में आप पड़े हुए हैं, जिसके सीने से लगकर आप खड़े हुए हैं, वही लोग रिहेब में रखने के बाद भी आपकी सारी बुराइयों को साइड में करके, वो आपकी बुराइयों को माफ करने वाले नहीं है, दिमाग में याद रखिएगा, कतई माफ नहीं करने वाले हैं। लेकिन आप अपने हैं, कलेजे के टुकड़े हैं, तो छोड़ भी तो नहीं सकते हैं ना। तो आपको दी जाती है कि आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ न हो। आप यहां से रिहेब से बाहर निकले, बहुत फायदा पहुंचाता है अगर परिवार के लोग आप पे विश्वास करने लगे कि रोहित जो है अब सही हो गया, अब रोहित के साथ हम लोग कहीं पिकनिक मनाने जा सकते हैं। आपके बिहेव से पता चलेगा कि बंदा बिंदास है। मैं विधान से पूछने वाला हूँ, नेपाल में बहुत फेमस जगह है जहाँ लोग घूमने जाते हैं, कौन सा जगह? पशुपति है, पशुपति तो भगवान जी का स्थान है, पोखरा। गए हैं आप? मारे होंगे? मछली कितनों भी गंगा जी में नहा ले, खाएगी छोटी मछली है ना, उसके हम नहीं खाते सर। वही मैटर है, बंगाली लोग अक्सर मछली खाते नहीं खा है, तो हंसने की चीज है। तो अगर आपका निकलने के बाद आपके पसंद के कुछ स्थान होते हैं आपकी जिंदगी में, जैसे नानी का घर, किसी से लगाव है, फुआ का घर, मौसी का घर, जिसके साथ, जिसके पास, जिस स्थान पे जाने के बाद आपको खुशी मिलती है, आपको वहाँ कुछ दिन बिताना चाहिए, कुछ पल वहाँ रहना चाहिए। आपको अच्छा लगेगा, आप लोगों का साथ भी मिला, एक अच्छा माहौल भी मिला, और आपके आसपास क्या रहता है, आपके पसंद का कुछ सामान होता है, और कौन जुटा के देता है? आपका परिवार। समझ में आई बात? सामान में जैसे आप यहाँ मोबाइल से भी दूर हैं, है ना, किसी को कुछ शौक होता है, किसी को कुछ शौक होता है, ये सब चीज भी आपको नशा से दूर करने में आपका सपोर्ट करता है। जैसे मुझे याद नहीं है कि इस साइड के इस साइड मैं क्लास करके बैक हो रहा था, आउट नहीं हो रहा था, और यहाँ से क्लास से किसी ने आप ही कोई दोस्त रहा, सर आपसे कुछ कहना है, मुझे याद नहीं है कि काफी दिन हो भी गया, महीना अब जीना चाहता हूँ। अक्सर काउंसलर का जवाब जरा हटके होता है कि बेटी या बेटा का सहारा लेकर आप निकलना चाहते हैं, लेकिन मैंने उसको कुछ नहीं कहा, क्योंकि जब आप बोलते हैं ना सच और झूठ चेहरे पे दिखता है। अगर अनुराग, प्यार, मोहब्बत सच्ची होगी ना तो आपके चेहरे से झलकेगी। हर जगह काउंसलिंग काम नहीं करता है, कुछ भावनाओं का भी कद्र होना चाहिए। मैंने क्यों बोला ऐसा? वो जितने दिन भी यहाँ रह रहा है उसका दिमाग तो वहीं अटका हुआ है ना जहाँ उसके पर उसकी फैमिली है। आपका भी अटकना चाहिए। आपके बूढ़े माँ बाप हैं, एक आपकी 50 शिकायतें हो सकती हैं, सब सही हो सकती है, बाप होना चाहिए जिंदगी में, तभी तो शिकायत कर पाएंगे। जिसका बाप ही नहीं है किससे करेगा? अभी मैं पेपर उलाट रहा था, आप बिलीव करेंगे ना विनीत, उसमें राशि देता है ना दो चार लाइन, उसमें एक में लिखा हुआ था निशान, आज आपको पिता से सहयोग मिलेगा। आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जिसके फादर नहीं हो है जमीन पे, क्या सहयोग मिलेगा? जो टूटता है ना, दर्द होता है ना, आप बहुत नसीब वाले हैं, बहुत पुण्य है आपके माथे पर माता पिता का कि अभी भी उनका आशीर्वाद आपके साथ बना हुआ है। इसका कद्र कीजिए। इस रिहेब में रह के यहाँ रोटी मत देखिए, नमक मत देखिए, सब्जी मत देखिए,
कि घर नहीं है, सांस चलनी चाहिए। जब आप बाहर निकले, घर जाए, समझ में आई बात? उठ के आओ, उठ के आओ। ये तो ठीक है, आपने लाइन बोला, जो मिलेगा वो तो नहीं खा लेगा। इसके बाद आपने क्या बोला? नहीं सर, मैंने देखा नहीं कि रिकॉर्ड नहीं होता, बोला नहीं, कि बाद में। इसके बाद आपने क्या बोला? ये शिकायत तो मुझे पसंद आया। बोले कि बाद में बात कर, बोले कि बाद में बात कर लेंगे सर, कि मैं रिकॉर्ड होते नहीं देखा। बोलिए ना, रिकॉर्ड है, होने दीजिए, दिक्कत नहीं है, मुझे दिक्कत नहीं है, आपको बाद में बात कर लेंगे। बोलो बात। वही तो बोले कि बाद में सर बात कर लेंगे। बोलो ना, दिक्कत क्या है? आपको फांसी पे थोड़ी लटक। वही बोले कि जो मिलेगा वो तो बोले कि खा लेंगे, तो कच्चा पकल तो थोड़ी ना खा लेंगे सर, सड़ा हुआ तो नहीं ना खा लेंगे सर, यही बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं सर? यहाँ कितना दिन हो गया आपका आया हुआ? सर वही 5 महीना 3 दिन हो गया। कितना दिन आप सड़ा हुआ खाए हैं? हाँ, कितना दिन खाए हैं आप सड़ा हुआ? एक दिन सर आया था, क्या? चाना में पूरा स्माइल था, पूरा सड़ा हुआ। जी सर, जिसने बनाया होगा उसके दिमाग में होगा कि मुझे आज सड़ा हुआ खिला देना है। नहीं, फिर अच्छी तरह जांच गर्मी का करना दिन है ना, 1 घंटे में दाल महकता है। 1 घंटे में थोड़ी सर दाल मांग जाएगा। मैं यहाँ आता हूँ, इसका मतलब टाइम से आता हूँ ना यहाँ, जी सर। इसका मतलब मुझे अर्ली जागना है, तो भोजन व्यवस्था भी सुबह ही बनेगा ना। जी सर। जब मैं घर जाता हूँ, मेरे बच्चे बताते हैं कि पापा आप चले गए, दाल स्मेल दे रहा हूँ। क्या मैंने उनके लिए स्मेल वाली दाल घर में बनाया था? नहीं सर। मैं तो नुकसान लग गया, पैक हो गया, हवा नहीं गई। कह क्या रहा हूँ मैं, और आपने क्वेश्चन क्या उठाया? वही कच्चे पर बोले हैं, तो इसका मतलब यही बोले कि सर सड़ा तो नहीं ना खा ले। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जी सर। बच्चा का चेहरा नहीं आना चाहिए। जी सर, नहीं। आवाज आना चाहिए। घर में कुछ भी बने, शाम या सुबह, तो अक्सर आपने सुना होगा, सूरज नाम हुआ ना आपका, माँ कहेगी या परिवार के सदस्य कहेंगे सूरज को ये पसंद है। सुनेगी नहीं ये बात? हर घर में लागू होता है कि नहीं? घर के अपने बोलते हैं कि नहीं? ये ज्यादा बेटे को पसंद है, पापा को पसंद है, माँ को पसंद है, बेटी को पसंद है, ये बनना चाहिए। सब्जी लाने आप झोला उठा के जाते हैं, तो घर जो आप जा रहे थे, घर के लोग, कुछ लोग कहते हैं ना, भिंडी का सीजन है, सूरज को बहुत पसंद है, महंगा होगा नहीं, थोड़ा सा कभी ला दीजिएगा। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो घर है, ये रिहेव है। आपका स्वाद, आपका पसंद पूछा जाता है, कभी भूख देखी जाती है, मतलब आपका पेट भरना चाहिए। वो अपना बेस्ट देते हैं। अगर वो हल्दी डाल रहे हैं किसी चीज में, तो क्या सड़क से मिट्टी में उठा के डाल रहे हैं क्या? आप शिकायत करते हैं ना कि रोटी कच्चा हो गया, पका हो गया, तो घर में भी होता है ना। एक अच्छी सैलरी, लाख रुपए की सैलरी दी जा रही है यहाँ बनाने वालों को, क्या ऑनर जाकर रोटी मिलेगा कि स्टाफ ही रखेगा? स्टाफ अच्छा है तो रोटी आपको अच्छी मिलेगी। कच्चा कई बार मैंने सुना है, 2-3 दिन पहले मैंने सुना कि सुबह में चूड़ा खराब हो गया था, है ना। अब देखिए, इसमें समझने की चीज है, चूड़ा खराब हो गया था, क्या ऑनर ने खराब चूड़ा मंगाया था? नमक खराब था, बनाने वाला दिल से अपना काम नहीं किया, सामान खराब हो गया, किसी चीज की कमी थी क्या? ठीक है, अपनी जगह पे वो सही है, वो मालिक को आपको कैसे बोल रहे हैं खाना खराब हो गया, तो हम लोग उसको ला के देते हैं सर। आधा रोटी कच्चा है, आधा पका हुआ है, उस वजह से पेट दर्द हो जा रहा है। कोई काम कर रहे हैं, गर्दन से उतरता नहीं है रोटी सर। एक मिनट, अगर हम धूप में काम कर रहे हैं, चल के अपना पसीना जला रहे हैं, हमको इस चीज से बेनिफिट होगा और आगे से तारीफ मिलेगी, तो उस रोटी को कच्चा नहीं छोड़ेंगे, पूरा पका बना के। और उसके लिए सर उसको पेमेंट भी मिल रहा है। गर्मी तो उसी के लिए लग रही देखिए, है। अब आप लोग कूल हो जाओ। आप भी अभी गर्मी में है ना सर, गर्मी तो आपको भी लग रही है, अभी सबको लग रही है, आप